अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा सवाल व जवाबात का सिलसिला है जिसमें आपके तिबी सवालात और उनका घरेलू सतह पर हल इलाज बिल-ग़िज़ा के हवाले से बताया जाएगा। तो इस सिलसिले में जो पहला सवाल है वो करते हैं मोहम्मद फहीम साहब। इनकी उम्र 36 साल है और इनके जो मसाइल हैं, कहते हैं कि पेट में गैस बहुत बनती है, सांस रुकता हुआ महसूस होता है और बड़ा पेशाब ज़ोर लगाने पर थोड़ा थोड़ा आता है। इस मसले का हल और वजह बताई जाए। बहुत अरसे से इलाज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फहीम साहब, ऐसा अमूमन एआसाबी यानी दिमागी टिश्यूज़ की सोजश की वजह से होता है। मुसलसल बलगमी अग़ज़िया के ज़्यादा इस्तेमाल से जिसमें बलगमी रतूबात बढ़ जाती हैं और जब ये रतूबात मैदे में इज्तमा करती हैं तो इनकी वजह से मैदे की हरकत व मैदा में ग़िज़ा को हज़म करने वाला तेज़ाब बहुत कम बनता है, जिसकी वजह से हमारी खाई गई खुराक हज़म नहीं होती और ज़्यादा देर तक मैदे में रुकी रहती है, जिसकी वजह से उसमें ताफ़ुन पैदा हो जाता है। इस ताफ़ुन से गैस पैदा होती है जिसका दबाव बहुत शदीद होता है और डिकार बहुत ज़्यादा आते हैं और इसकी वजह से यही जो दर्ज झैल अलामात आपने बयान फरमाई हैं ये जन्म लेती हैं। तो ये उसकी सबब हो गया और इसकी अलामात में यही आ जाएंगी कि पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, सांस रुकता हुआ महसूस होता है, बड़ा पेशाब ज़ोर लगाने पर थोड़ा थोड़ा आता है, छोटा पेशाब रंगत में सफ़ेद, मिकदार में ज़्यादा और बार बार आया करता है। अब हम आपको इसका इलाज बताते हैं। तो इसके इलाज में मेरे भाई सबसे पहली सूरत ये है कि आप अपनी खुराक पर ध्यान दें और 1 माह तक सिर्फ ये खुराक जो कि हम आपको बता रहे हैं सिर्फ आपने यही कुछ खाना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना और 1 महीने बाद आपने अपनी कैफियत से आगाह करना है। तो बरादरम, आपने जो नाश्ता है इसमें मुरब्बा हरड़ 2 अदद सुबह निहार मुँह खा लेना है। इसके अलावा भुने हुए चने 20 अदद, मुनक्का 10 अदद और इंजीर 5 अदद ये सुबह और शाम खानी है और खाकर ऊपर से आपने लौंग 2 अदद, दालचीनी आधी उंगली के बराबर 1 कप पानी में कहवा बना लेना है और इसमें 10 कतरे आपने नींबू का रस डालना है। तो ये कहवा आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। सुबह अगर भूख महसूस हो तो 1 या आधी रोटी दही या काले चने के साथ इस्तेमाल करें जिसमें शोरबा बहुत ज़्यादा बनाया गया हो। दोपहर और रात को आप बड़ा गोश्त, मछली, मटर और किसी भी जानवर का ज़बान, दिल, फेफड़े, दाल, चना और सालन आप सरसों के तेल में या देसी घी में बना के खाएँ। अपने सालन में ये गरम मसाला इस्तेमाल करें। लौंग, दालचीनी, जायफल, जलवत्री, तेज़पात हम वज़न लेकर पाउडर कर लें और यही पाउडर आप अपने सालन में इस्तेमाल करें बतौर गरम मसाला। फलों में से आप सेब खा सकते हैं, तुरशनार खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खाएं, किन्नू खाएं, फालसा खाएं, आलू बुखारा खाएं। इसके अलावा कानून मुफरद आज़ा में से हब्बे साबिर, गार्लिक एयर और हब्बे मुकव्वी उज़लात हमारे दवाखाने की बनी हुई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अद्वियात पार्सल भेजने का पूरा इंतज़ाम है। इसके अलावा आपने दालचीनी जो है ये लेकर पाउडर कर लेनी है और 1 चम्मच चाय वाली खाने के बाद दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह ये आपकी तमाम कैफियत दूर हो जाएंगी। 1 महीने के बाद आपने अपनी कैफियत से आगाह करना है।